हेलो गाइस, आज हम सॉलिड स्टेट देखते हैं क्या होता है। देखिए, सॉलिड स्टेट यह एक ऐसा त्रिविम यानी कि त्रिविम विन्यास जिसमें किसी क्रिस्टल सिस्टम का निर्माणकारी आयनों को भिन्न डॉट्स या पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। जैसे कि हम NaCl क्रिस्टल्स के बाद देखते हैं, ठीक है। NaCl क्रिस्टल सिस्टम का क्रिस्टल लैटिस में हमारे पास क्या क्या होता है? Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव होते हैं। जब भी कोई हम लैटिस बनाते हैं उसमें पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये है NaCl जो क्रिस्टल सिस्टम है, ये इसके जो क्रिस्टल लैटिस हम बनाएगी उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो Na पॉजिटिव और Cl माइनस, ये आयन दोनों अपने पास रखती है। इसलिए इसकी जो क्रिस्टल लैटिस को होता है उसको इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ठीक है। एक हमने ये त्रिविम विन्यास बनाया है, डायमेंशनल टाइप बनाया है हमने। देखिए, ये पॉइंट है और ये हमारे ओपन सर्कल्स है, ठीक है। ये जो कंप्लीट फील्ड है डॉट्स, इसको हमने Na पॉजिटिव से शो किया है और जो ओपन है नॉर्मल सर्कल है उसको हमने Cl माइनस से रिप्रेजेंट किया है। ये डिफरेंट से होते हैं तो हमें इसी तरह से नहीं शो करना पड़ता है। अब बात आ जाती है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा सबसे छोटा 3D विन्यास जिसकी बार बार मतलब जो बार बार रिपीट होता है ना, उसे बोलते हैं बार बार पुनरावृत्ति, ठीक है। बार बार पुनरावृत्ति करने पर किसी पदार्थ का, किसी भी जो आपका एलिमेंट है उसका पूरा क्रिस्टल सिस्टम व्यक्त किया जाता है, वो उसका क्या कहलाता है? यूनिट सेल। यानी कि आपके पास NaCl ले रहे हो तो बार बार वो ही रिपीट होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने जैसे कि पीछे हमने डायग्राम देखा है, उसमें जो NaCl क्रिस्टल सिस्टम है उसको हम वो किसको व्यक्त करता है? यूनिट सेल को व्यक्त करता है, क्योंकि उसमें NaCl ही बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप KCl की बात करते हो तो उसमें KCl बार बार रिपीट हो रहा है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त चित्र जो हमारा डायग्राम है वो आपने बता दिया कि यूनिट सेल है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी जो हमारे लॉज हैं क्रिस्टलोग्राफी के, वो कैसे होते हैं। 3 टाइप के लॉज होते हैं। एक तो लॉ ऑफ सिमेट्री तो आप सब जानते हैं। सिमेट्री इसमें क्या होता है, इसके जो सिमेट्री है इसके अकॉर्डिंग जो आपके रासायनिक संगठन करने वाले जितने भी क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो सब भी हमारे क्या करते हैं? इक्वलिटी रखते हैं। जितने भी एलिमेंट्स उसमें हो गए, जितने भी तत्व पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, वो इक्वल ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ये कौन सी होती है? किसी क्रिस्टल में सिस्टम के लिए एक ऐसा प्लेन जो उसे 2 बराबर भागों में बांटने की क्षमता रखता हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। आपने नॉर्मल भी देखा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? आपका ये क्रिस्टल सिस्टम है, इसको अगर ये हम मतलब इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास आती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कहलाते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं समिता की अक्ष, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के लिए एक ऐसी अक्ष यानी कि एक ऐसी एक्सिस, ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस को जो कर दे, ये जो इसको इसमें जो ये हमारा 360 का एंगल बनता है, आपको पता है। तो इसके सापेक्ष से घुमाने पर सिस्टम 2 या 2 से अधिक बराबर वैसा ही प्रतीत हो जैसे समिता जो हमने सिमेट्री में पढ़ा था ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो कहलाता है। यानी कि अगर हम इसे घुमा रहे हैं तो ये भी हम क्या जैसे था पहले तो वैसा ही दिखाई देना चाहिए, ये उसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आपकी आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? क्रिस्टल सिस्टम की बॉडी का विघटन एक ऐसे केंद्र की उससे गुजरने वाली प्रत्येक अक्ष क्रिस्टल के विपरीत पटलों को समान दूरी पर काटती है, वो क्या कहलाती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री करती है। यानी जो इक्वली डिस्टेंस पे आपको काट दे वो आपको ये कहलाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे कि आपकी बात कर रहे हैं कि L1 OL2, इसके लिए हम इक्वलिटी देखें तो OL1 इक्वल्स टू किसके होगा? OL2 के, ठीक है। इसमें L1 L2 जो हमारे ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जिन पर यह जो अक्ष है, ये जो हमारा जो हमारे एक्सिस हैं, ये विपरीत अलग अलग पटलों पे काटती है। इस प्रकार इसमें M1 और NO इसमें ले ले, कोई से भी एग्जांपल ले ले तो हमारा इक्वल ही होगा। यानी कि O से डिस्टेंस देख रहे हैं, OL1 OL2 इक्वल है, ऐसे हमने M1
OM2 की बात करें तो OM1 इक्वल OM2 के। देखिए इस तरह हम डायग्राम से देख लेते हैं, दिख रहा है डायग्राम। यहाँ पे L1 OL2 ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये हमारी इक्वल है। ऐसी M1 और M2 के लिया तो OM1 इक्वल होगा OM2 के, ये हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।